नाज़रीन, व्हाइट हाउस में जो बाइडन के दिन गिने गए। जो बाइडन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, तमाम मीटिंग्स और दौरे कैंसिल। काबुल धमाकों में अमरीकी फौजियों की मौत ने सदारत की कुर्सी को हिलाकर रख दिया। आज 20 साल अफगान जंग ने एक सदर को भी निगल लिया। ड्रोन हमले, अरबों डॉलर या लवाहिकीन को खून बहा की पेशकश, कुछ भी काम ना आया। अमरीकी पार्लियामेंट में जो बाइडन के नारे लगने लगे। आइंदा 72 घंटे अमरीकी तारीख के लिए इंतहाई अहम करार। अमरीकी ड्रोन हमलों की असलियत भी खुलकर सामने आने लगी। वीडियो में तफसील से जो बाइडन के ओहदा सदारत को दरपेश खतरात के साथ साथ ये बताएंगे कि तुर्की और तालिबान में कौन सा बड़ा मुआहदा तय पाया गया है। काबुल धमाकों के असरात सदर जो बाइडन की सदारत को लपेट में लेने लगे हैं। काबुल हमलों ने न सिर्फ हमसाया ममालिक को सिक्योरिटी अलर्ट करने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि इसने अमरीका जैसी सुपर पावर को भी हिलाकर रख दिया है। इससे पहले गुज़िश्ता कुछ सालों में अफगानिस्तान में ऐसे ही शिद्दत के हमले हुए जिसमें अमरीका के करीब 30 फौजी मारे गए, और इसके बाद अफगानिस्तान से होने वाली फौजी इनखला के दौरान ये हमला अपनी नौयत का एक अनोखा हमला है। इसमें मारे जाने वाले फौजियों के अहल खाना के बाद सियासी हलकों ने मुआवजे या इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इस खबर की तस्दीक करते हुए बैनुल-अक़वामी मीडिया ने कहा कि काबुल धमाकों में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत ने सदर जो बाइडन की 7 माह की सदारत को बुरी तरह से हिला दिया है, और धमाकों के बाद उन्होंने खुद को मावनीन के साथ सिचुएशन रूम में बंद कर लिया है। गवर्नर से मुलाकातें मनसूख कर दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ ओवल हाउस में होने वाली मुलाकात मौखर कर दी गई। दबाव बढ़ने पर व्हाइट हाउस ने कौम के साथ सदर के खिताब का ऐलान कर दिया। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एलिजे स्टॉफेक ने कहा कि कौमी सलामती की हौलनाक सूरत हाल और इंसानी तबाही सदर जो बाइडन की कमज़ोर और नाअहल क़यादत का नतीजा है। वो मुल्क के कमांडर इन चीफ कहलाने के काबिल ही नहीं। रिपब्लिकन सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ने अपने ट्वीट में कहा कि सदर बाइडन और उनका कौमी सलामती का तमाम अमला मुस्ताफ़ी हो या फिर वो मवाख़ज़े का सामना करें। उधर राय आमा के सर्वे रिपोर्ट्स में सदर जो बाइडन की रेटिंग बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अमेरिका टुडे और सोफोलक यूनिवर्सिटी के हालिया सर्वे में अमरीकियों की अक्सरियत ने इस यकीन का इजहार किया है कि अफगान जंग लड़ने के काबिल ही नहीं थे। ताहम जंग खत्म करने पर सदर जो बाइडन का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। नाज़रीन, अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करके काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों के मुमकिना मनसूबा साज को हलाक करने का दावा किया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी यूरोपीय ममालिक और अमरीकी अवाम की जानिब से जो बाइडन को फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। अमरीकी ड्रोन तैयारों ने अफगान सूबे नंगरहार में एक चलती गाड़ी पर ड्रोन हमला किया। गाड़ी में 2 अफराद सवार थे, जिनमें से एक मुमकिना तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड था, जबकि दूसरा उसका दोस्त था। हमले में दोनों हलाक हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन ने अफगानिस्तान में किए गए ड्रोन हमले की तस्दीक करते हुए इब्तदाई शवाहिद से बताया कि मालूम होता है हमने हदफ को हलाक कर दिया है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ड्रोन हमले में हदफ का ताल्लुक काबुल एयरपोर्ट पर हमलों से था। वाज़ेह है कि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश बम धमाके में 13 अमरीकी फौजियों के अलावा 70 से ज़ायद अफगान शहरी हलाक हो गए थे। अमरीका ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के दरवाजे से दूर रहने के लिए वार्निंग जारी की है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन ने जल्दबाजी करके हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है। फ्रांस समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के हुक्मरान, खुसूसन जो नेटो का हिस्सा हैं, इस इक़दाम की मज़म्मत कर रहे हैं। ताहम फ्रांस का काबुल के हवाई अड्डे से अपने शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है, जो जुम्मे को मुकम्मल होना था। ताहम फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन ने कहा कि पेरिस हुकूमत यह ऑपरेशन जारी रखना चाहती है। वज़ीर आज़म जॉन कास्टेक्स ने कहा कि फ्रांस काबुल से अपने शहरियों के इनखलाक का अमल जुम्मे की शाम तक मुकम्मल कर लेगा। अब सदर मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस काबुल में मौजूद सैकड़ों अफगान शहरियों के इनखला के लिए अपना मिशन जारी रखना चाहता है। जुमेरात के रोज काबुल एयरपोर्ट के इलाके में बम धमाकों से यूरोपीय बाशिंदों में तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि हजारों यूरोपीय बाशिंदे अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा एनजीओज के लोग जो अफगानिस्तान में सरगर्म थे, उनके अरकान के लवाहिकीन भी सख्त परेशान हैं। तुर्की और तालिबान के दरमियान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक पहली बाज़ाब्ता बातचीत हुई है। तुर्की की काबुल में तालिबान के साथ पहली बाज़ाब्ता बातचीत हुई। ये मुलाकात काबुल में तुर्क सिफारतखाने में हुई, जिसमें काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तुर्की और तालिबान की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात 3.5 घंटे तक जारी रही, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बातचीत के बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि उनकी हमसे क्या तवक्कुआत हैं या वो हमसे क्या चाहते हैं। तैयब उर्दवान ने कहा कि तालिबान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अपने पास रखना चाहते हैं, और वो तुर्की को एयरपोर्ट चलाने की दावत दे रहे हैं कि आप एयरपोर्ट चलाएं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है।
तुर्क सदर का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट में तकनीकी ताउन से मुतल्लिक तालिबान की दरख्वास्त काबिल गौर है, लेकिन इसके हवाले से हमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभालने से पहले वहाँ अमन की बहाली जरूरी है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ काबुल में 2 धमाकों के नतीजे में 13 अमरीकी फौजियों समेत 90 अफराद हलाक हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, जबकि 31 अगस्त के बाद तमाम गैर मुल्की फौज के इनखला की सूरत में तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट फाल रखने के लिए तुर्की से मदद मांगी है। नाज़रीन, तालिबान ने जामे निगरान हुकूमत तश्कील देने के लिए इजलास तलब किया और हुकूमत में नए चेहरों समेत तमाम कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। अरब टीवी अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में एक मुनज़्ज़म निगरान हुकूमत तश्कील देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुस्तक़बिल की हुकूमत की तश्कील और वज़रा को नामज़द करने के लिए सुप्रीम लीडरशिप काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत में मुल्क में मौजूद तमाम ग्रुप्स और कबायली पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा शामिल होंगे और हुकूमत में नए चेहरे भी होंगे, जिनमें ताजिक और उज़्बेक कबायली रहनुमा शामिल हैं। लेकिन निगरान हुकूमत की मुद्दत फ़िलहाल वाज़ेह नहीं है। अलबत्ता अफ़गान हुकूमत में एक अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब किया जाएगा जो मुल्क का सरबराह होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि कई बड़े नामों को हुकूमत का हिस्सा बनाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि अमरीका हुकूमत में पुराने अरकान को लाने पर इसरार कर रहा है, जिनमें साबिक सदर हामिद करज़ई और अफगानिस्तान की कौंसल बराए कौमी मसालहत के साबिक सरबराह अब्दुल्ला भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन अहम वजारतों की नामजदगियों के लिए गौर किया जा रहा है, इनमें अदलिया, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत खारजा उमूर, वजारत खजाना और वजारत इंफॉर्मेशन शामिल हैं। जबकि मुल्ला बरादर हुकूमत काबुल में है और तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब ने हुकूमत साजी पर इब्तदाई मुशावरत के लिए कंधार से काबुल जाने का फैसला किया है। दोस्तों, पंजशीर में जन्म लेने वाली सूरत हाल के हवाले से सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान में खाना जंगी का हमेशा से खतरा रहा, ताहम इस वक्त सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। वह कुछ भी कहना काबिल इस वक्त होगा, ताहम फिलहाल खाना जंगी का इम्कान नहीं। अफगानिस्तान से पनाह गजीनों की आमद से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि कोई पनाह गजीन पाकिस्तान नहीं आ रहे, सरहद पर अफरा तफरी की सूरत हाल नहीं है और हर आने जाने वाला मुतल्लका दस्तावेज़ात के साथ आ रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत का मनफी किरदार रहा। भारत ने अफगान क़यादत, फौज और इंटेलिजेंस के जहनों को जहर आलूद किया। उम्मीद है अफगानिस्तान से इसका असर ख़त्म हो जाएगा और इससे अफगान अवाम से कोई लगाव नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली तखरीबी कार्रवाइयों में भारत मुलविस है। NDS और रॉ पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी करती रही। CPEC से मुतल्लिक मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों पर होने वाले हमलों की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कलदम TTP पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती रही, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद महफूज और सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है। तवक्को है कि तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। तालिबान ने यकीन दिलाया कि TTP को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए वो वहाँ आज़ादी से नहीं रह सकेंगे। अफगान सरहद पर बाढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी और अहम काविश थी। इस काम के दौरान कई पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का 90% काम मुकम्मल किया जा चुका है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।